एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध में पहला अध्याय सुनाती हूँ। कंस के अत्याचार से पृथ्वी का व्याकुल हो ब्रह्मा जी के पास जाना, प्रसंग बस पवन रेखा का वन विहार, कंस की उत्पत्ति का वर्णन है, देवकी का विवाह एवं आकाशवाणी और कंस का पिता आदि को बंदी गृह में डालना है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर सुखदेव जी से बोले, हे महाज्ञानी सुखदेव जी, आपकी अमृतमय वाणी को सुनते हुए मेरा हृदय तृप्त नहीं होता है। नवे स्कंध में जो आपने ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंश सहित मेरे पुरुषों की वंशावली का वखान किया है, उसे सुनकर मैं और भी उत्साहित हो गया हूँ। फिर आपने अंत में जो यदुकुल का वर्णन किया है वह तो और भी रम्य है। हे मुने, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र जो संसार के लिए कल्याणदायक हुआ, जिससे कितने ही जीव का तारण हुआ और आगे भी होगा, अब उन्हीं लीला धाम श्री हरि के चरित्र को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे प्रभु, संसार में जो भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, यथा मुक्त, मुमुक्षु, विषयी, इनमें ऐसा कोई नहीं होता जिसे भगवान का उदार चरित्र प्रिय न लगे। भगवान का चरित्र सबको स्वभावतः प्रिय लगता ही है। सो हे महामुनीश्वर, यदुकुल में मेरी 16 कलाओं से युक्त हो अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु के उस परम पावन चरित्र को जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप से किया, मुझे सुनाइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे कुल देवता हैं और उन्हीं से संसार का कल्याण होता है। परंतु मनुष्य का यह धर्म है कि वह अपने कुल देवता की पूजा करे, उपासना करे, उसको सिर नवावे और इस प्रकार उन पर वह श्रद्धा भक्ति रखते हुए प्रति क्षण उन्हें श्रद्धांजलि देवे। फिर मेरे परदादा पांडवगण तो श्री कृष्ण जी के ही भक्त थे, उनके द्वारा उनका कल्याण होता था। जब जब युधिष्ठिर आदि पर कोई आपत्ति आती, भगवान श्री कृष्ण ही उनके सहायक होते थे। उन्हें ही भरोसे रहकर देवताओं को भी जीतने वाले भीष्म पितामह आदि महारथी योद्धाओं को तुच्छ समझकर जीत लिया। ऐसे भगवान कृष्ण का चरित्र आप मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने केवल पांडवों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि उनके कुटुंब का बीज रूपी यह मेरा शरीर, जिनकी रक्षा अश्वत्थामा के बाण से गर्भ में ही की थी, जो संपूर्ण प्राणियों का भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला तथा नाना प्रकार के अवतार धारण करने वाले हैं। ऐसे महाकर्मी श्री कृष्ण भगवान का चरित्र आप मुझसे कृपया कर वर्णन कीजिए, क्योंकि वे भगवान पुरुष भी हैं और काल रूप भी। हे भगवान, आपने जो यदुकुल की वंशावली का वर्णन किया है, उसमें जो बलराम जी का जन्म कहा, सो उन्हें पहले रोहिणी जी का पुत्र कहा, फिर उन्हें देवकी जी का भी पुत्र कहा है। इससे मुझे भ्रम हो गया है, क्योंकि बिना एक शरीर का नाश हुए कोई दूसरा शरीर कैसे धारण कर सकता है। एक ही जन्म में दो स्थानों में उत्पन्न होना संभव नहीं। एक उत्पत्ति में वे दो माताओं के पुत्र कैसे हो सकते हैं? कृपया यह आप मुझे समझाइए। फिर कृपा कर यह कहिए कि वे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान, उन्हें कंस आदि का भय नहीं था। वे अपने शिशु काल में ही वासुदेव जी के स्थान को त्याग कर गोकुल में कैसे चले गए? फिर उन्होंने द्वारका में जाकर क्या क्या चरित्र किए, वह मुझे सुनाइए। हे सुखदेव जी, मामा को मारना शास्त्र के विरुद्ध है, फिर भी श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारा, यह क्यों?
कंस तो देवकी का भाई ही था और वह कृष्ण जी का मामा लगता था। हे श्री सुखदेव जी, भगवान के श्री कृष्ण चंद्र अपने उस मानव शरीर को धारण कर द्वारिका में कितने वर्ष रहे और उनकी कितनी स्त्रियां थी। हे भगवान, कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरे पूछने से जो कुछ छूट गया हो उसे भी विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे ऋषि, आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरे कर्ण पिपासा तृप्त नहीं होती। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जब राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो उनकी नम्र वाणी को सुनकर सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कई बार राजा की प्रशंसा करके भगवान विष्णु के परम पावन चरित्र को कहना आरंभ किया। बड़ भागी सोई जगत में जो पावे नर दे, हरि पद सो रह हवै तरे, भव सागरे सदे। संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है जो अपने मन को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण किए रहते हैं। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है जो तुम्हारे मन को श्री हरि भगवान की कथाओं को सुनने की ओर लगाए हुए है। हे राजन, अब मैं तुम्हें सबसे पहले भगवान विष्णु के उस चरित्र को सुनाता हूँ जो उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के रूप में आकर संसार के समक्ष उपस्थित किया था। उस श्री कृष्ण चंद्र जी ने क्यों अवतार लिया, यह सुनो। बढ़े लागे असुरन दल नितहि, अधर्म कर लाग जित तितहि, दैत्य बाढ़ लखी देव ल जाने, सद ग्रंथन कर लो पहिमाने, प्राणी ने निच पाप अधिकाई, दुखी मही गौ तन धरियाई, आरत होई सब लगे पुकारन, प्रभु अवतर भार मही टारन। हे राजन, सब राक्षसों का समूह मदोन्मत्त हो राजाओं की समानता करने लग गया, इसके समान रहने सहने लग गया। उससे दीन दीन उन्नति अर्थात उनके वंशजों की वृद्धि होने लग गई और उस प्रकार जब वे यहाँ तक बढ़ गए कि उनके भार से, उनके पापाचरणों से और उनके बंधुओं से निरसंस अत्याचार से धरा व्याकुल हो गई। तब मारे भय से वह कांप उठी। गौ बड़ी सीधी और डरपोक होती है और इसी कारण उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। यह जानकर वह अपने गौ रूप में रोती बिलापती भगवान विष्णु की ओर चली। अहो, उस समय उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तब वह इस प्रकार विष्णु जी की शरण में जाते हुए भगवान ब्रह्मा जी से जा मिली। ब्रह्मा जी ने पूछा, उनसे कहा, प्रभु क्या पूछते हैं? मेरा दुख असीम है, आप अंतर्यामी से कहना ही क्या है। आप तो घट घट को जानने वाले और सारी सृष्टि के नियंता ही हैं। असुरों के अत्याचार ने मुझे व्याकुल कर दिया है, अब सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं भूतनाथ महादेव के पास ले चलता हूँ, वही उनके स्वामी भी है। पहले उनसे परामर्श कर लेना चाहिए। पृथ्वी और ब्रह्मा दोनों महादेव जी के पास गए। महादेव जी क्षीर समुद्र के तट पर बैठे हुए श्री हरि भगवान के ध्यान में निमग्न थे। उन्हें पहले से ही असुरों का अत्याचार खल रहा था, तब उनकी समाधि में भंग न पड़े, इस विचार को समझ उन पितामह ने स्वयं वैसे ही ध्यान लगा लिया। बिचारी पृथ्वी भी भगवान के ध्यान में निमग्न हो उनकी स्तुति करने लगी। ना जाने कितने समय में ब्रह्मा जी की भक्ति को मनोरथों को पूरा करने वाले भगवान के आशीर्वादात्मक कुछ वचन सुनाई पड़े। समाधि में ही उन्हें देववाणी का ज्ञान हुआ। फिर उन्हें झट समाधि भंग कर जागृत अवस्था में आकर देवताओं सहित गौ रूपी पृथ्वी से कहा, अब तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने मुझे अपनी अमृतमयी वाणी में बतलाया है कि मैं पृथ्वी के
दुसह दुख को बिना कहे ही जान गया हूँ। अतः जैसा श्री हरि ने मुझसे कहा है वैसा तुम लोग मुझसे सुनो और उसके अनुसार काम करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान ने मुझसे कहा, मैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुकुल में शीघ्र ही अवतार लूंगा। इसी कारण भगवान जब तक वहां अवतार लेवे उसके पहले ही तुम लोग अपने अपने अंशों से यदुकुल में अवतार धारण कर लो। और इसी प्रकार पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब वे यत्र तत्र विचरण करने लगे तब तुम लोग भी उनकी सहायता करते हुए यहाँ वहाँ उनके साथ लगे रहना। यदुकुल में श्री वासुदेव जी बड़े धर्मात्मा और भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्हीं के यहाँ उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से श्री हरि अवतार लेंगे। अतः उस समय भगवान का प्रिय करने के लिए तुम्हारी स्त्रियां जाकर अवतरित हो। जिन शेष जी के 1000 मुख हैं और जो श्री हरि भगवान के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में वहाँ अवतार लेंगे। साथ ही भगवान की माया भी जो सबसे प्रबल है, जिसके द्वारा भगवान नाना प्रकार के कौतुक करते रहते हैं, वह भी उनकी इच्छा से यशोदा के गर्भ में अवतार लेगी। देवताओं से इस प्रकार कहकर और उन्हें ऐसी आज्ञा देकर ब्रह्मा जी गौ रूप पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे, तू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे दुख को देखकर भगवान देवकी के गर्भ में अवतार लेने आ रहे हैं। हे वसुधे, तू शीघ्र भगवान के चरण कमलों से भूषित होगी। अब राक्षसों का निरंश अत्याचार बंद होगा और अब ये तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। पृथ्वी को इस प्रकार बोध दे और उसे धैर्य बंधाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। देवतागण और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। हे राजा परीक्षित, अब तुम उस परम धर्मात्मा वासुदेव और उनकी परम धर्मज्ञ भार्या देवकी का परिचय सुनो, जिनके यहाँ लीला धाम भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेवेंगे। हे राजन, वासुदेव और देवकी के बहुत पहले यदुवंशियों में भजमान नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। उसके पृथुक नाम का पुत्र हुआ, जिसके विदुरथ और विदुरथ को सूरसेन नामक पुत्र बड़ा ही तेजस्वी हुआ। जिनके इन 9 खंड पृथ्वी को विजय कर सूर्य के समान अपने प्रकाश को समस्त भूमंडल पर फैलाया। यह राजा सूरसेन मथुरापुरी में बसकर उन्हें माथुर देश के नाम से विख्यात किया और इस प्रकार यह सूरसेन देश का राजा कहलाने लगा। उसकी रानी का नाम मारिस्या था। उसके देश 10 पुत्र और 5 कन्याएं थी। उन 15 में जो बड़ा पुत्र था उनका नाम उसने वासुदेव रखा। जब वह वासुदेव बड़ा हुआ तब उसके कई विवाहों के बाद राजा सूरसेन ने राजा देवक की कन्या देवकी के साथ उनका विवाह किया। उसकी देवकी के 8वें गर्भ से असुर नियंत्रक ब्रजचंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार धारण किया। बड़े ही वासुदेव जी धर्मात्मा और भाग्यशाली थे। उनका जन्म हुआ तो देवताओं ने आकाश में दुदुम्भी बजाई और स्वर्ग में भी आनंद उत्सव किया गया। जब वासुदेव विवाह के योग्य हुए तो उनका पहला विवाह राजा रोहिन की कन्या रोहिणी से हुआ और उसके पश्चात उन्हें अपना और भी 16 विवाह किया। 17 रानियां वासुदेव जी की धर्मज्ञता और उसकी सूरवीरता से उन पर मुग्ध रहती थी। उन सब में परस्पर कोई द्वेष भाव नहीं रहता था। वासुदेव जी ने सबके साथ परस्पर एक सा व्यवहार करते, सबको अपनी पटरानी समझते थे। किंतु उस समय की अव्यवस्था और जनसंख्या के विचार में आवश्यकता से उन्हें देवकी के साथ अपना 18वां विवाह भी करना पड़ा। यह देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जब विवाह कार्य संपन्न कर देवकी को अपने साथ लिवा वासुदेव जी अपने घर को चले तो उस समय कंस को यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे कंस, तू सावधान हो जा, तेरे पाप चारों की धरा पीड़ित हो गई है, जिससे अब तेरे जीवन का शीघ्र ही अंत होगा। यह तेरी चचेरी बहन देवकी जो वासुदेव जी के साथ विवाही गई है, इनके 8वें गर्भ से तुम्हारा विध्वंस करने वाला तेरा शत्रु जन्म लेगा। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब कंस को आकाशवाणी सुनाई पड़ी तो वह वासुदेव और देवकी पर कुपित हो उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया। फिर तो उसी बंदी गृह में
कंस निकंदन श्री हरि रूप श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने आकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सुखदेव जी, वह कंस कौन है जिसके लिए भगवान ने यह आकाशवाणी सुनाई? उसका जन्म कर्म कैसा था? वह कैसे कैसे अत्याचार और कैसा आचरण करता था? कृपा कर मुझे सुनाइए। वह ऐसा प्रतापी कैसे हुआ कि उस पर इतनी कृपा, किसकी ऐसी कृपा थी जिससे वह ऐसा सूरवीर उत्पन्न हुआ? हे ऋषि, इस आनंददायक कथा को सुनने के लिए मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, सो कृपा कर आप मुझे सुनाइए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी के घर जन्म लिया और फिर उन हरि के ने किस प्रकार नंद और यशोदा को जाकर सुख दिया। कृपया इस परम पावन चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृषण वंश में एक आहूक नामक राजा मथुरापुरी में राज करता था, जिसके 2 बेटे थे। उसका नाम देवक और उग्रसेन था। जब देवक मर गया तब उग्रसेन वहां का राजा हुआ। उग्रसेन की एक स्त्री थी जिसका नाम पवन रेखा था। पवन रेखा बड़ी सुंदरी और पवित्र पतिव्रता थी। वह सदा अपनी पति की सेवा में रहती और बिना पति की आज्ञा के कोई काम न करती। एक दिन ऐसा हुआ जब पवन रेखा मासिक धर्म से अशुद्ध हो अपने पति की आज्ञा से सखी सहेली के साथ रथ पर चढ़कर वन विहार करने के लिए वन में गई तो देखती है कि वन में घने वृक्षों पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। लताएं लहरा रही है, परस्पर झूम झूम कर एक दूसरे से मिलकर मानो की लोल कर रही है। वृक्ष फूलों और फलों से लदे हुए झुके हुए हैं और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से सनी हुई वायु जो अपनी मंद मंद और कभी लंबी लहरों के साथ चलती है, वह उस सुगंधी से भर जाता है। कहीं मोर बोल रहे हैं तो कहीं कोकिला बोल रही है, कहीं कीर और कपोत मनभावनी सुहानी बोलियां बोल रही है, तो कहीं सुआ, मैना, नीलकंठ और ऐसे रंग बिरंगी पंछी बैठे हुए कुहू कुहू अपने नाना प्रकार की मधुर बोलियों से मन को मुग्ध कर रहे हैं। उनकी सुहावनी बोलियों से वन की शोभा और हो रही है। उसके निकट ही एक ऊंचा पर्वत जो अपने चारों ओर ऊंचे ऊंचे शिखरों और कहीं कहीं छोटे छोटे शिखरों के साथ छोटे और बड़े वृक्षों से आच्छादित और भी शोभा बढ़ा रहा था। उसके किनारे सटकर और परम रम्य एवं सुहावने वन के बीचों बीच से चीरती हुई अपने पावन सलित से पर्वत के किनारे को धोती हुई यमुना नदी, जिसमें विचित्र और नाना प्रकार की लहरें उठ रही थी, बहती हुई चली आ रही थी। उसकी ऐसी मनोहर शोभा देखकर पवन रेखा का मन मारे प्रसन्नता के मारे हिंडोले लेकर झूमने लगा। उसकी सखियां अलग हो दौड़ दौड़ कर फूलों की महक लेती हुई उन्हें हाथों से स्पर्श करती, मनोहर गीत गाती और इस प्रकार के कुतूहल भरे वाक्यों से परस्पर बातें करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस दौड़ धूप में रानी पवन रेखा अकेली हो उन अपने सहेलियों से बिछुड़कर सहसा एक घोर महा भयानक वन में भूल कर जा पड़ी। मतलब वो भूल गई। दैत्य बसाद एक द्रुमलिक नामक राक्षस भी घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। वह राक्षस रानी पवन रेखा की सुंदरता और उसके यौवन के छटा को देखकर कामयातुर हो गया। उसने सोचा, यह कैसी सुंदरी है, मैं इससे भोग करूंगा। परंतु उसके पहले यह तो विचारना चाहिए कि यह किसकी स्त्री है, क्योंकि बिना इसके विचारे, बिना इसे किसी तरह के धोखा दिए यह बस में नहीं आवेगी, और जब तक बस में ना आवे तब तक काम भोग में आनंद ही क्या आवेगा। उसने अपनी राक्षसी माया से इस बात का विचार किया तो इसे ज्ञात हुआ कि यह राजा उग्रसेन की स्त्री है। फिर तो उस मायावी राक्षस ने महाराजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और पवन रेखा से बोला, हो सुंदरी, इस समय मुझे तुम्हारे साथ काम भोग करने की बड़ी इच्छा हो रही है, सो तू कुछ विचार मत कर, आजा
मुझे रति दान दे दे, मेरे साथ लिपट कर भोग कर। राक्षस की माया रानी को पहचान में ना आई। उसने कहा, हे स्वामीनाथ, आज आपको क्या हो गया है जो दिन में ऐसी बातें कर रही हैं? दिन में भोग करना तो महापाप है। दिन में भोग करने से मनुष्य के शील, तेज और धर्म कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आज आप दिन में इस तरह के बात क्यों कहते हैं? क्या आप जैसा ज्ञानी भी यह कह सकता है कि दिन में मुझे रति दान दो? हे राजन, दिन में भोग नहीं करना चाहिए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार रानी ने उस राजा रूप राक्षस को बहुत समझाया, परंतु वह तो राक्षस तो था ही, दूसरे काम आतुर क्यों मानता? रानी के बारंबार करने पर भी दुष्ट द्रुमलिक न माना और रानी का हाथ पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक अपने काम पिपासा को शांत किया। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब वह अपना राक्षस रूप प्रकट कर फिर रानी का सम्मुख खड़ा हुआ। अब लंबा वीडियो हो जाएगा भक्तजनों, इसलिए इसका पार्ट 1 रहने देते हैं और अगले वीडियो 10वें स्कंध का पहला अध्याय दूसरा कर देते हैं, पार्ट 2 में सुनाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का पहला अध्याय का पार्ट 2 मैं दूसरे वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।